point of English language. This is Vikas, the trainer of English language from Speaking Point. Well guys, जैसे आपको पता है कि हमने एसवीओ में बात कर रहे थे एंड सब्जेक्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड हम लोग वर्ब भी बात कर चुके हैं एंड बात आती है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या समझें, कैसे जाने कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की नीड क्यों होती है। well guys, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सबसे बिल्कुल सिंपल वे में आप जान लीजिए ऑब्जेक्ट होते क्या है। हमारे घर में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं, चीजों की मैं बात कर रहा हूँ, इंसान को मत काउंट कर लेना उसमें से, ओके। इंसान तो सब्जेक्ट है। तो जितनी भी चीजें हमारी अवेलेबल हैं हमारे घर पे, वो हमारी सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ओके। उन सबको हम ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। कोई पार्क देखते हैं, वो भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। मतलब जो चल फिर नहीं सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स, वो भी सारी क्या है, ऑब्जेक्ट है। एंड एक हमारी लिविंग थिंग्स को भी ऑब्जेक्ट बोला जा सकता है, जिसकी हम लोग बात करेंगे, ओके। बल्कि जैसे आपको पता है कि सब्जेक्ट हमने बात कर ली है एंड सब्जेक्ट हमने वर्ब की बात कर ली है, क्योंकि सब्जेक्ट ही काम को करता है एंड काम का गुड या बैड इफेक्ट होता है वही ऑब्जेक्ट पे। वेल गाइस, लेट मी टेक अ एग्जांपल। वेल गाइस, जैसे आपको पता है कि हाथ में बैडमिंटन लिए हुए, ओके। वेल गाइस, इस बैडमिंटन की अगर मैं बात करूं तो इससे हमने क्या किया, ये रैकेट के साथ में हुआ क्या। देखिए ध्यान से देखिए कि इसके तार जो है वो क्या हो गए हैं, अलग हो चुके हैं। ये देखिए ध्यान से, ये क्या हो गए हैं, अलग हो गए हैं। एंड इस तार को क्यों अलग हुए, इफेक्ट क्यों हुए हैं, क्योंकि कोई ना कोई सब्जेक्ट आया होगा एंड इसको लेके इसके साथ में क्या किया होगा, एक्शन किया होगा। तो उस एक्शन का इस पे क्या पड़ा है, बैड इफेक्ट पड़ा है। बल्कि अगर मैं इससे खेलता हूँ, अच्छा ध्यान से देखिए, ये कंचुली बन चुका है, ध्यान से देखिए, जिससे हम लोग पूरी निकालते हैं, ओके। ये कंचुली बन चुका है एंड इसकी क्यों बना, मतलब बैड इफेक्ट इस पे पड़ा, तो ये क्यों पड़ा, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इस पे बैड इफेक्ट पड़ा। एंड घर की हमने बोला था जितनी भी चीजें होती हैं सारी हमारी क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट होती हैं। बल्कि अगर मैं इस शर्ट की बात करूं तो शर्ट भी हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अभी मैं इसको पहने हुए हूँ, क्योंकि मैं सब्जेक्ट हूँ और मैंने क्या किया है, पहना हुआ है, क्या चीज, ऑब्जेक्ट, शर्ट को। तो इस शर्ट पे बैड इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि ये गंदी होगी, ओके। एंड नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, इस मैक की बात करूँ तो मैक भी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि मैं इसको लगाए हुए हूँ, इससे बोल रहा हूँ, तो ये कुछ दिन बाद तो खराब होगा, मतलब इस पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, वेल गाइस, मैं जो भी हम लोग पहनते हैं या देखते हैं या यूज करते हैं, सारी चीजें हमारी क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट होती हैं। एंड हमने जैसे हमें एक्शन की इंग्लिश जाननी जरूरी है, वैसे ही हमें इंग्लिश बोलने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की इंग्लिश भी जानना जरूरी है, ओके। वेल गाइस, एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे कि मुझे रोटी बेलना है, ओके, मैं रोटी बेल रहा हूँ, तो आई एम रोलिंग द चपाती, जैसे मैंने एक्शन में बताया था। बट रोलिंग करने के लिए आपको चाहिए क्या होता है, आपको बेलन चाहिए होता है एंड बेलन हमारा क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट है। एंड उस ऑब्जेक्ट की हमें इंग्लिश जाननी पड़ेगी, क्योंकि मैं मान लीजिए अगर मुझे बोलना हो कि मैं बेलन की सहायता से क्या कर रहा हूँ, रोटी बेल रहा हूँ, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो आई एम रोलिंग द चपाती विद द हेल्प ऑफ रोलिंग पैन, ओके। तो ये हमारा रोलिंग पैन क्या था, हमारा बेलन था। अगर मैं उसकी वर्षा की बात करूं तो वो हमारा क्या है, रोलिंग बोर्ड है, ओके, जिसमें हम लोग रोटी को बेलते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट की भी हमें इंग्लिश जाननी पड़ेगी। वेल गाइस, ओके, नो इश्यूज। एंड हम लोग धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरीज को इंक्रीज करेंगे एंड धीरे धीरे हम सीखेंगे किस तरीके हम अपनी वोकैबुलरीज को इम्पार करके एंड धीरे धीरे हम लोग अपनी वोकैबुलरीज को, नॉलेज को इंक्रीज करते हुए एंड ग्रामर पोर्शन पे ध्यान देते हुए, एक एक स्टेप सीखते हुए जल्दी से जल्द ही हम लोग अपनी स्पोकन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। वेल गाइस, इट्स इनफ फॉर टुडे। आपकी वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ।